प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है शर्मा और आज के इस लेक्चर में अपन करेंगे आपके 12th फिजिक्स चैप्टर 3 का रिवीजन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। का नाम है विद्युत विभव। तो इसमें पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, विभवांतर की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से। देखिए बोर्ड एग्जाम में इस बार विभवांतर और विभव की परिभाषा नहीं पूछ जाएगी क्योंकि वो सिलेबस से हटा दी गई है। ये स्टार्ट तो करना पड़ेगा यहीं से। तो देखिए फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं विद्युत विभवांतर। ये क्या होता है, देखिए मान लो आपके पास कोई आवेश है Q और इसके विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु मान लीजिए A और दूसरा बिंदु मान लीजिए B, और मान लो A पे एक आवेश रखा है Q नोट, ठीक है। और इस Q नोट को आपको उठा के A से B पर लाना पड़ेगा। तो ये अपने आप तो आएगा नहीं, कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो होता है क्या विभवांतर, तो विभवांतर होता है, देखो मान लेते हैं यहाँ का विभव VA मान लेते हैं, तो विभवांतर यानी विभव का अंतर, तो ये आएगा VB माइनस VA बराबर WAB बटे में Q नोट। यही होता है विभवांतर का फॉर्मूला जो आपको याद करना है, ठीक है। विभवांतर की परिभाषा यहीं से बनेगी कि एकांक विद्युत क्षेत्र में, देखो ये Q आवेश है, ये अपने चारों ओर क्या बना रहा होगा, विद्युत क्षेत्र बना रहा होगा। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। ये होगी इसकी परिभाषा, क्लियर। तो ये हो गया फॉर्मूला आपका। नंबर 2 पे आता है आपका विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिजिक्स में परिभाषित नहीं है। फिजिक्स में जो परिभाषित है मतलब डिफाइन है वो विभवांतर ही परिभाषित है। विभव को परिभाषित करने के लिए अपन थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे। वो जुगाड़ क्या होता है, अपन इस परीक्षण आवेश को कहाँ रख देंगे, अनंत पे ले जाकर रख देंगे। कहाँ ले जाकर रख देंगे कि मान लो एक Q आवेश है और इसके विद्युत क्षेत्र मान लो बिंदु B तो यहीं पे, और एक को अपन कहाँ ले गए अनंत पे, और यहाँ पे Q नोट आवेश रखा और Q नोट को उठाए कहाँ लाना, B पे लाना है। तो ठीक इस टाइम क्या होगा कि वही परिभाषा बोलो तो क्या आएगी कि विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो। ये बात आप यहाँ भी ऐड कर सकते हो कि विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो, उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। कि इसको बहुत धीरे धीरे मतलब विस्थापित करना होता है, ठीक है। तो इस टाइम जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा VB माइनस V अनंत बराबर W अनंत से लेके कहाँ लाना, D पे बटे में Q नोट, यानी अनंत से B तक लाने में किया गया जो काम होगा वही उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, विभवांतर, मतलब उस बिंदु पर विभव कहलाएगा। और देखिए अनंत का विभव कितना मानते हैं अपन 0, और VB को अपन सिंपल V बोल देते हैं किसी पॉइंट पर विभव। आपको यहाँ से मिलेगा V बराबर, और W अनंत से B को अपन सिंपल W बोल देते हैं, और Q नोट को अपन सिंपल Q बोल दे। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला मिलेगा V बराबर W बाई Q, यानी विभव बराबर कार्य बटा आवेश। ये हो गया फॉर्मूला, विभव बराबर कार्य बटा आवेश। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। विभव क्या होता है, विभव होता है आपका कार्य बटे में आवेश। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। मात्रक की बात करें तो मात्रक दिख रहा है, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कुलाम, तो जूल पर कुलाम। विमा आप इसके यहाँ से निकाल लेना, डायमेंशन आप निकाल लेना। और कैसी राशि है, विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, विभव एक अदिश राशि है, ठीक है। ये होगी। अब आगे आते हैं अपन, देखिए थोड़ी सी स्पीड ज्यादा अपन कर रहे हैं क्योंकि रिवीजन क्लास है, तो ये सारी बातें आपको रिवाइज करवानी है। आगे आते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। तो ये क्या होती है, ये होती है देखिए किसी एकल आवेश है, किसी एक इलेक्ट्रॉन को, किसी एकल इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर प्राप्त ऊर्जा। किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपन 1 वोल्ट के विभवांतर से गति करवा दे, त्वरित करवा दे, तो जो अपने को एनर्जी मिलेगी उसे बोलते हैं अपन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होगी, किसी एकल इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर प्राप्त ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, क्लियर। आगे अपन आएंगे किसके ऊपर, आगे आ जाते हैं अपन बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बोलो क्लियर यहाँ तक, ठीक है। परिभाषा है, छोटी छोटी परिभाषा है। आगे आते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के ऊपर। नेक्स्ट हेडिंग, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के
कारण विद्युत विभव। तो ये डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम में 2021 में आने के चांसेस इसके पूरे पूरे हैं। तो ये क्या होगा, देखिए मान लेते हैं अपने पास एक क्यू आवेश है, इससे r दूरी पे मान लो कोई बिंदु P है, ठीक है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर अपने को विभव का मान निकालना है। तो देखिए क्यू आवेश अपने चारों ओर क्या बना रहा होगा, विद्युत क्षेत्र बना रहा होगा। तो इसके विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु मान लेते हैं, A और B बिंदु मान लेते हैं, और बिंदु A पर अपन क्यू नोट आवेश रख देते हैं, प्रेक्षण आवेश, और इनके बीच की जो दूरी है वो अपन मान लेते हैं कितनी, वो मान लेते हैं dx विस्थापन, और बिंदु A की इस क्यू आवेश से दूरी मान लेते हैं अपन x। निकालना क्या अपने को, विभव निकालना है। तो विभव क्या होता है, कार्य बटा आवेश। तो विभव निकालने के लिए अपन आवेश को कहां से लाते हैं, अनंत से बिंदु P पर। तो काम निकालना पड़ेगा कहां से कहां तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो पहले अपन निकालेंगे A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, स्मॉल वर्क डन। तो देखिए यहाँ पे dw क्या आएगा, dw मिलेगा आपको F वेक्टर डॉट dx, आप जानते हो, ठीक है। तो dw यहां से मिलेगा F dx cos थीटा, समझ गए भाई। कार्य क्या होता है, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। मैंने हटा दिया डॉट, तो F dx cos थीटा आ गया। थीटा क्या है, बल और विस्थापन के मध्य का कोण है। अब देखिए यहाँ पे विद्युत बल भी कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है F, यहाँ पे बल कौन सा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स, ये भी इधर लग रहा है, क्योंकि ये प्लस अपन ने माना है और प्रेक्षण धनावेश को अपन हमेशा प्लस मानते हैं। तो इधर लग रहा है बल। तो अपने को देखें यहाँ पे F क्या होगा, F ही है, यानी F यहाँ पे क्या, F यहाँ पे कैपिटल Q, वह Q नॉट आवेश के मध्य बल है, जिसका मान क्या आएगा, कूलाम के नियम से k q इंटू क्यू नॉट बटे में एक्स स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी एक्स मतलब एक्स है। और यहाँ पे थीटा कितना आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि अपन इस क्यू नॉट को A से B पर विस्थापित करना चाहते हैं, लेकिन बल कहाँ लग रहा है, इधर। तो दोनों हो गए एक दूसरे के विपरीत, तो कोण आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ से आप लिखोगे dw आपको मिलेगा यहाँ से F E की जगह इसका मान रखिए k क्यू नॉट बटे में एक्स स्क्वायर dx इंटू में कोस 180, कोस 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो आपको dw मिलेगा कितना, मिलेगा -k क्यू नॉट बटे में एक्स स्क्वायर इंटू में dx, समझ गए। कोस 180 -1 जो मैंने यहाँ निकाल के बाहर रख दिया, ये तो आ गया अल्पांश, यानी A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। लेकिन किसी बिंदु पर विभव निकालने के लिए अपन आवेश को कहां से लाते हैं, अनंत से किसी बिंदु P पर। तो आपको पूरा काम निकालना है, तो आपको इसका समाकलन करना पड़ेगा अनंत से लेके बिंदु P यानी R दूरी तक, इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो लिखोगे अनंत से बिंदु P तक आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो इधर भी समाकलन dw और इधर भी समाकलन dw इसका, तो माइनस k क्यू नॉट बटे में एक्स स्क्वायर इंटू dx, अनंत से R लगाएंगे लिमिट। अब देखिए dw का समाकलन क्या हो जाएगा, w, और इधर देखिए माइनस k क्यू नॉट तो आ जाएगा कांस्टेंट बाहर है, तो होगा अनंत से R 1/x स्क्वायर का समाकलन। तो 1/x स्क्वायर का समाकलन याद ही कर लो, -1/x आता है कहां से, वही x की घात n वाले समाकलन से सूत्र से। तो इसको अगर समाकलन करेंगे तो आएगा -k क्यू नॉट -1/x, लिमिट कहां से कहां तक, अनंत से लेके R तक। तो मिलेगा w बराबर -क्यू नॉट, यहाँ -1/r माइनस प्लस 1/अनंत, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे लगाया अपन ने। तो w आपको मिलेगा माइनस हो जाएगा प्लस 1/अनंत हो जाएगा, 1/अनंत क्या होता है 0, तो आएगा k क्यू नॉट बटे में R। ये तो आ गया कार्य। अतः विभव क्या होगा, अतः विभव क्या होता है, विभव बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे में आवेश। तो यहां से आपको मिलेगा V बराबर W बाई आवेश कौन सा, जिसको आप ला रहे हो, किसको ला रहे हो, प्रेक्षण धनावेश को, क्यू नॉट को। तो V का मान आपको मिल जाएगा यहाँ से, V बराबर W कितना आ रहा है, k क्यू नॉट बटे में R बटे में क्यू नॉट जाएगा, तो V आपको मिलेगा k क्यू बाई R, यानी V बराबर, और k की जगह क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R। ये आ गया बिंदु आवेश से R दूरी पर फॉर्मूला, याद ये रखना है, आसान न्यूमेरिकल्स के लिए ये पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बन जाता है। तो V बराबर k क्यू बाई R, और k की जगह जब डेरिवेशन आता है तो k की जगह आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट राइट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आ गया निर्वात में। माध्यम में लिखना है, तो माध्यम में क्या होता है, माध्यम में
एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन आर ओ लगा देंगे तो ये बन जाएगा V बराबर, इसको वी एम बोल दीजिए, मीडियम वी एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, साथ में एप्सिलॉन आर ओ लगा देते हैं इंटू में Q बाई आर, तो आ जाएगा माध्यम में वी एम बराबर V बटे में एप्सिलॉन आर, जहाँ पे V क्या है, ये इसको देखो, इसको बाहर निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर को आप V लिख सकते हो, तो माध्यम विभव आएगा ये आएगा, यानी निर्वात से कम हो जाएगा कितना, एप्सिलॉन आर गुणा। अब यहाँ पे ग्राफ आता है, मतलब V व R के मध्य ग्राफ, तो देखिए R बढ़ेगा तो V का मान क्या हो, घटेगा, तो ग्राफ कुछ आपका मिलेगा, यहाँ पे ले लेंगे R, यहाँ ले लेंगे V, तो ग्राफ आपका कुछ आएगा ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया। थ्योरी की बात करें तो लिखोगे, ये डायग्राम बनाओगे कि माना एक कैपिटल आवेश Q, ठीक है, माना एक कैपिटल आवेश Q, इससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमने इसके विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A व B माने, वह बिंदु A पर प्रेक्षण आवेश Q नॉट रखा, फिर प्रेक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A से B तक विस्थापित करने में किया गया अल्प कार्य, फिर यहाँ से संपूर्ण कार्य आप निकालोगे, यहाँ पे संपूर्ण कार्य समाकलन करके, ये आपका था। क्लियर? आइए तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसके अपन PYQ का वीडियोज अपने कर लिया है, तो आप वहां जाके इसको डिटेल से भी समझ सकते हो, क्योंकि ये मैंने वहां भी करवा रखा है। PYQ समझ गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मैंने सारे सवाल वहां पे लगभग करवा रखे, सारे तो नहीं, जो भी PYQ में आए हुए हो तो वो भी आप देख लीजिए, वो वीडियो अपलोड कर दिया मैंने पहले ही, ठीक है, ये रिविजन वीडियो है। चलिए आगे आता है, ये तो बिंदु आवेश से हुआ। मान लो बहुत सारे आवेश हो, कि मान लो 2, 4, 5, 7, 1000, 10,000, 20,000 जितने भी आवेश है, उन सबके कारण अपने को किसी बिंदु पर विभव का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, तो देखिए विभव कैसी राशि है, अदिश राशि, तो सबका उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे कैसे, एल्जेब्रिक सम करेंगे, बीज गणितीय योग करेंगे। हाँ एक बात और है, V बराबर KQ बाई R वाले फॉर्मूले में Q का मान चिन्ह के साथ रखना है, यानी इसका मतलब यह है, अगर धनावेश हुआ तो विभव धनात्मक होगा, अगर ऋणावेश होगा तो विभव ऋणात्मक होगा। धनावेश का विभव धनात्मक होता है, वो ऋणावेश का विभव ऋणात्मक होता है। क्लियर? तो आगे लिखिए, आवेशों के समूह के कारण विद्युत विभव, आवेशों के समूह के कारण विद्युत विभव, मतलब बहुत सारे आवेश हो तो विभव क्या होगा, आवेशों के समूह के कारण, आवेशों के समूह के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव, क्योंकि यहाँ विद्युत पढ़ रहे हैं तो अपन विद्युत विभव की बात करेंगे। जैसे गुरुत्व विभव भी होता है, वो अपन ने 11th क्लास में पढ़ रखा है। मतलब आवेशों का समूह मतलब जैसे मान लो एक आवेश Q1 है, मान लो, ठीक है, ऐसे मान लो एक आवेश Q2 है, एक आवेश Q3 और एक आवेश मान लो से Q1 है, और मान लो कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर अपने को विभव का मान निकालना है। तो मान लीजिए दूरी कितनी है, R1, ये कितनी मान लेते हैं, R2, ये कितनी मान लेते हैं, R3, ये कितने मान लेते हैं, ये मान लीजिए Rn Q1 आवेश है, तो टोटल V क्या आएगा, इसकी वजह से देख लो, यानी V होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। अब आप सबका मान लिख दीजिए, V का मान क्या आएगा, KQ1 बाई R1 प्लस KQ2 बाई R2 प्लस एंड सो ऑन KQn बाई Rn, सबसे K कॉमन ले लोगे तो V आपको मिलेगा, K कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा Q1 बाई R1 प्लस एंड सो ऑन Qn बाई Rn, समझ गए, Q2 बाई ऐसा। तो आप इसको V की जगह, तो K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लगा दोगे सिग्मा, लिखोगे QI बटे में RI, और I का मान 1 से लेके N तक, ये आपको मिल जाएगा बिंदु आवेशों के समूह कारण विद्युत विभव। यानी क्या होगी परिभाषा, बिंदु आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान उन सभी आवेशों द्वारा उस बिंदु पर उत्पन्न विभव के बीज गणितीय योग के विभवों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। बीज गणितीय मतलब चिन्ह के साथ जोड़ना है, अगर ये प्लस होता तो यहाँ प्लस, मान लो Q2 माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, इसी को बोलते हैं बीज गणितीय योग, चिन्ह के साथ आप सिंपल संख्याओं की तरह जोड़ती है। बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत विभव, यानी सबका पर्टिकुलर किसी बिंदु पर आप जोड़ लीजिए। आगे आता है अपना विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। बोलो क्लियर यहाँ तक? इन शॉर्ट रिवीजन में ऐसा तो होता है, डिटेल से पढ़ना है तो डिटेल की वीडियो भी पढ़े, आप वहाँ वो देख लीजिए, और अगर PYQ देखना तो वही वीडियो आपके पास पड़ा है, वहाँ थोड़ा डिटेल से करवा रखा है, यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ, बातें बोल रहा हूँ लगभग पूरी। चलिए आगे आता है अपना कौन सा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव
के कारण विद्युत विभव। तो देखिए इसमें क्या होता है कि मान लो अपने विद्युत विभव समझे कि दो समान परिणाम व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर रखे हो तो इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कि मान लेते अपने पास एक आवेश है माइनस क्यू और एक आवेश है मान लीजिए प्लस क्यू है, और मान लीजिए ये ए पॉइंट पे रखा हुआ माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश मान लीजिए बी पॉइंट पे रखा हुआ है और इसका सेंटर ओ है। और अपने क्या करना है, इसके सेंटर ओ से कि आर दूरी पर मान लीजिए कोई बिंदु है, पी बिंदु है और ये कौन थीटा है, अपने को यहाँ पर विभव का मान निकालना है। ठीक है, इसको आप आर वेक्टर की तरह जूम कर सकते हो। देखिए यहाँ पे दो आवेश है, ये लगाना आपको अध्यारोप का सिद्धांत कि यहाँ पे देखिए दो आवेश आगे बहुल या बहुत सारे आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो इसकी वजह से यहाँ निकाल लो, इसकी वजह से निकाल लो, दोनों को जोड़ लीजिए और सोल्व कर लीजिए, आपको मिलेगा v बराबर kp cos थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर डेरिवेशन। अगर आपको आता है तो फटाफट से आगे बढ़िए, थोड़ा देखना है तो जल्दी से आप देख लीजिए। ठीक है, तो क्या करना होगा, ये दूरी आपने r मान ली है, अब ये दूरी भी हमें चाहिए तो इसको आप मान लीजिए, ये दूरी मान लीजिए आप r1 और ये दूरी आप मान लीजिए r2। तो देखिए यहाँ पे बिंदु P पर देखो थोड़ी की बात करें, डायग्राम बनाओगे लिखोगे माना है कि विद्युत द्विध्रुव AB जिसके A व B बिंदु पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश स्थित है, हमें इस द्विध्रुव के कारण इसके अंदर O से R दूरी व थीटा कोण पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ये होगी थ्योरी। फिर लिखोगे जगह छोड़ रहे डायग्राम के लिए क्योंकि आपको पता है इसे बढ़ाना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। फिर लिखोगे मतलब A पर स्थित आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव लिख दो, मान लो V1 है तो V1 का मान होगा K इंटू में माइनस क्यू बटे में दूरी R1, तो माइनस का KQ बटे में R1। फिर लिखोगे B पर स्थित आवेश, B पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव, मान लीजिए वो ये लिखने के बाद V2 आ रहा है तो V2 क्या आएगा यहाँ पे KQ बटे में R2। समझ गए, माइनस का माइनस प्लस के चिन्ह के साथ रखना है। V बर मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे कौन सा बिंदु आवेश से R दूरी पर विद्युत विभव क्या होता है KQ बाई R, लेकिन यहाँ Q क्या होता है माइनस था तो माइनस KQ बाई R1, KQ बाई R2। अब लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा, इसको आप VP बोल दिए, सिंपल V बोल दीजिए, वो होगा V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ लेना, अध्यारोप का सिद्धांत सिंपल जोड़ दो। अब V1 का मान कितना है माइनस का KQ बाई R1, V2 का मान कितना है KQ बाई R2, KQ बाई R2। यहाँ से देखिए KQ आ जाएगा कॉमन, बनेगा 1 माइनस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको V बराबर KQ, ठीक है लघुत्तम लगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यानी सॉरी ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, मिलेगा आपको R1 माइनस R2। मैंने कुछ नहीं किया, लघुत्तम लिया है। अब अपना काम है, ये समीकरण नंबर 1 बोल दो, अपना काम है R1 और R2 का मान निकालना है किसके रूप में, R थीटा और A के रूप में। A क्या होता है भाई विद्युत द्विध्रुव है तो दूरी कितनी होती है दोनों के बीच 2 है, तो ये मान लीजिए A, ये मान लीजिए A, यानी OA का मान भी A है OB का मान भी A है। अब देखिए इसको आप थोड़ा सा मतलब करना क्या है, इस PA लाइन से या AP लाइन से आपको OP लाइन पर लंब डालना है। तो लंब डालने के लिए क्या करेंगे, इसको आप आगे बढ़ाओगे, यहाँ से लंब डाल दीजिए 90 डिग्री है और अपना काम है अब इस R1 का मान R के रूप में निकालना। देखिए PA का मान लगभग PC के बराबर होगा, PA का मान लगभग PC के बराबर होगा। PC समझ के मेरे को रटा हुआ ना, ये C है, ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया C बोल दीजिए, इसको C बोल दीजिए। यहाँ से लंब डाला, AP लाइन से OP को आगे बढ़ाया तो ये पॉइंट C मिला, यहाँ पे अपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, लंब डाल दिया यहाँ पे। तो अब देखिए त्रिभुज, आप देखिए त्रिभुज AOC में या त्रिभुज AOC में ये कौन थीटा, तो ये भी कितना आएगा थीटा, शेषाभिमुख कोण है और यहाँ से मान निकालना OC का, तो आप त्रिभुज AOC में लगा दीजिए कोस थीटा। तो कोस क्या होगा यहाँ से आधार बटा कर्ण, तो ये लंब है, ये लंब है तो ये 90 डिग्री, ये बन जाएगा कर्ण, ये बनेगा आधार, तो आएगा वो OC बटे में OA आएगा। तो यहाँ से आपको OC की वैल्यू मिलेगी OA इंटू में कोस थीटा, ठीक है। तो OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू A है तो A कोस थीटा। अब देखिए PA का मान लगभग PC के बराबर होता है। PA कौन सा, ये PA है, ये PC है, ये दोनों आपस में करेंगे लगभग बराबर, और PC को अपन PO प्लस OC लिख सकते हैं और PA को अपन R1 लिख सकते हैं, आपको मिलेगा R1। PC को लिखोगे PO प्लस OC यानी R1, आपको PO का मान कितना है R है और OC का मान क्या निकाला A कोस थीटा। सिमिलरली
आपको R2 का मान भी इसके रूप में निकालना है, आर ए और थीटा के रूप में। तो करना क्या है, बीपी से इस पीओ पर लंब डालना, तो ये आपका आएगा लंब 90 डिग्री, यहाँ से डॉट डॉट डाल दीजिए, ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। ये 90 डिग्री बन गया, तो ये बन जाएगा करंट, ये लंब हो गया, तो ये आधार, इसको आप बी बोल दीजिए। तो यहां आप लगाओगे, देखो यहाँ पीबी को लगभग पीडी के बराबर करना होता है और पीए को लगभग पीसी के बराबर करना होता है। तो जब आप इसमें त्रिभुज बीडीओ में, समकोण त्रिभुज बीडीओ में जब कोस लगाओगे तो आपको मिलेगा समकोण त्रिभुज बीडीओ में क्या मिलेगा आपको, कोस थीटा। कोस क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, तो ये बनेगा आधार। आधार कितना होगा यहाँ पे 90 के सामने, ये लंब होगा, नहीं ये कर्ण होगा, ये लंब अपन ने बोला, तो ये होगा आधार। ओडी बटे में कर्ण, कर्ण कितना यहाँ पे ओबी, तो यहां से आपको ओडी की वैल्यू क्या मिलेगी, ओबी इंटू में कोस थीटा। तो ओडी आ गया आपको, तो ओडी और ओबी की वैल्यू कितनी है ए, तो आएगा ए कोस थीटा। अब करना क्या है, करना ये होगा पीबी को लगभग पीडी के बराबर करना है, यानी पीबी यानी R2 और पीडी को, ये रहा पीडी को आप पीओ में से ओडी घटा के लिख सकते हो। तो आएगा क्या, पीओ माइनस ओडी, पीओ का मान कितना है आर, ओडी का मान कितना है ए कोस थीटा। तो आपको R2 मिल गया, ये सारे मान R1 व R2 का मान समीकरण लिखोगे, R1 व R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो मिलेगा V बराबर के क्यूब। R1 का मान कितना है, ये R1 का मान है R प्लस ए कोस थीटा, R2 का मान है R माइनस ए कोस थीटा। मैंने ब्रैकेट लगा दिया कि जिससे गलती नहीं हो। और नीचे क्या आएगा, R1 R2 यानी R प्लस ए कोस थीटा इंटू में R माइनस ए कोस थीटा। बोलो क्लियर, माइनस अंदर जाएगा, तो ये माइनस का ये बन जाएगा प्लस आर माइनस आर कैंसिल आउट, तो मिलेगा आपको V बराबर के इंटू में क्यू इंटू में 2a कोस थीटा ऊपर, और नीचे a प्लस बिंदु a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए q इंटू 2a क्या होता है, p होता है, p यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और यहाँ पे देखिए a का मान लेस देन r है, तो a स्क्वायर को लगभग क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। ए स्क्वायर को 0 मानोगे तो 0 इंटू कुछ भी 0, तो आपको मिलेगा V बराबर के पी कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर, के पी कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर। और आप चाहो तो अगली स्टेप में के का मान लिख दीजिए, अगली स्टेप में क्या लिखोगे, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन आप लिख देना। केस फर्स्ट, यदि थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 0 यानी विद्युत द्विध्रुव की एक्स पे, तो कोस 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पे Vx का मान आपको मिलेगा Kp बटे में आर स्क्वायर। और केस सेकंड थीटा कितना हो 90 डिग्री, थीटा 90 यानी विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पे, ये एक्स होती है, ये निरक्ष होती है, तो कोस 90 कितना होगा 0, तो निरक्ष पर विभव का मान कितना आएगा 0 आएगा। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। निरक्ष पे होता है 0 और एक्स होता है Kp बटे आर स्क्वायर, और बाकी किसी भी कोण में बात करें तो आता है Kp कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये था आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। क्लियर यहाँ तक, आगे आते हैं, ओके चलो आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, ये आएगा या कुछ रह रहा है, ये आएगा रहेगा, देखने के बाद में। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखे, लिखिए आपने, विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इसके क्या करेंगे अपन, मान लीजिए अपने पास वो क्यू आवेश है, इस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु मान लेते हैं, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 बिंदु मान लीजिए A और B, और इनके बीच की दूरी आप मान लीजिए dr मान लीजिए, क्या मान लीजिए dr आप मान लीजिए, और बिंदु A पर मान लीजिए तीक्ष्ण आवेश Q नोट रखा है, Q नोट को अपन A से B पर लाएंगे, तो ये अपने आप आने वाला है नहीं, क्योंकि ये अपन धनावेश माना है, तीक्ष्ण आवेश को धनावेश मानते हैं, तो ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा होगा, तो इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अपने कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को A से B पर लाना नहीं, इधर खिसकाना है, ठीक है, तो कार्य करना पड़ेगा।
मान लेते हैं ये आवेश Q यहाँ पे कुछ विभव बना रहा होगा, तो VA पर विभव को मान लेते हैं V मान लेते हैं, और B पर विभव को मान लेते हैं अपन VB, मतलब B पर विभव को मानते हैं V प्लस DB, क्योंकि यहाँ पर विभव का मान यहाँ से ज्यादा होगा, और बिंदु A और B को अपने बहुत बहुत पास में माना, ये आपको दिख रहा है, ये दूरी क्या माने dr, dr मतलब बहुत छोटी सी दूरी, और यहाँ पे ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हो V बराबर KQ बाई R से R बढ़ेगा तो V का मान घटेगा, यानी या देखिए इससे दूरी, ये वाली दूरी कम है तो यहाँ भी ज्यादा होगा, ये दूरी ज्यादा है तो V का मान कम हो जाएगा, ए से कम होगा। और वैसे भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव घटता है, क्लियर, तो यहाँ ज्यादा होगा, तो मैंने यहाँ V माना और यहाँ पे B पे V प्लस DV माना है। अब देखिए अपन क्या करेंगे, अपन इस Q नोट को A से B पर उठा के लाएंगे तो अपने आप आएगा नहीं, कुछ काम करना पड़ेगा। तो काम क्या होता है, कार्य होता है क्या होता है, A से B तक लाने में किया गया कार्य, तो आएगा VB माइनस VA बराबर WAB बटे में Q नोट। मैंने यहाँ यूज किए विभवांतर की परिभाषा, ये भी लिखाई थी, तो यहाँ से WAB आपको क्या मिलेगा, Q नोट इंटू में VB माइनस VA, तो यहाँ से आपको WAB का मान मिलेगा, कितना मिलेगा, Q नोट, VB का मान क्या मान रखा आपने V प्लस DV, VA का मान क्या मान रखा है V, तो WAB का मान आपको यहाँ से मिलेगा Q इंटू में DV, समीकरण नंबर 1। ये अपन ने कार्य निकाला है विभवांतर की परिभाषा से, बोलो क्लियर। अगला कार्य अपन निकालेंगे जो कार्य की ओरिजिनल परिभाषा है, बल इंटू कार्य क्या होता है, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। तो आगे लिखेंगे कार्य की परिभाषा से, तो देखिए WAB, दूसरा क्या होगा, कार्य की परिभाषा से क्या होता है वो, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब यहाँ पे F कौन सा आएगा, विद्युत बल आएगा, तो विद्युत बल कहाँ लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, बोलो क्लियर, F ही। तो F ही का मान यहाँ पे क्या होता है, F ही का मान यहाँ लिखेंगे, F बराबर क्या होता है QE, तो यहाँ लिखेंगे Q नोट इंटू में E वेक्टर, यहाँ पे आएगा F, यहाँ से ये आएगा, ये आएगा। अब देखिए बल किधर लग रहा है, इधर, और आपको लाना किधर है, इधर, तो यहाँ आएगा, यहाँ WAB जो होगा, WAB आपको यहाँ से मिलेगा माइनस, इसको आप लिखोगे माइनस QF की जगह माइनस Q नोट E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये समीकरण नंबर 2, वो समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 और 2 की तुलना ये अपने निकाला कार्य की परिभाषा से, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर ये भी WAB का मान है, ये भी WAB का मान है, तो समीकरण 1 व 2 से आप लिखोगे Q नोट DV बराबर माइनस Q नोट E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, Q नोट से Q नोट जाएगा तो DV आपको मिलेगा माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, DV बराबर क्या होता है, माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये आ गया विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभवांतर में संबंध। अब देखिए इसी समीकरण को आप 3 नंबर बोल दीजिए, और इसका अपन मान लो किसी बिंदु पर आपको विभव निकालना है और मान लो विद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है, तो इसका आप कर दो समाकलन। ये फॉर्मूला अपने को आगे जो चालक गोला है या चालक गोला है उसके लिए विद्युत विभव ज्ञात करने में काम आएगा। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ज्ञात करने में ये फॉर्मूला काम में आता है। कैसे, अगर इसको अपन समाकलन कर दे, DV का समाकलन कर दे और इधर माइनस E वेक्टर डॉट dr का समाकलन कर दे, यहाँ लेकर दूरी R1 से R2 को बिंदु आपने मान लिया दूरी, जैसे मान लो ये दूरी कितनी है, ये दूरी आप मान लीजिए R है, ठीक है। तो इसके विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु मान लिए अपने, मान लो एक यहाँ पे R1, एक मान लो यहाँ R2, ऐसा कहीं मान लिया अपने, और R1 पर विभव मान लीजिए V1 और R2 पर विभव मान लीजिए V2। तो देखिए आएगा V2, DV का समाकलन क्या आएगा, V, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेके V2, इधर आएगा माइनस आ जाएगा बाहर, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर R1 से लेके R2। अब देखिए तो मिलेगा V2 माइनस V1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आएगा माइनस R1 से R2 E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब देखिए मान लेते हैं यदि R1 कहाँ पर हो, R1 बराबर अनंत, तो दिस इंप्लाइज V1 बराबर अनंत। अगर अपन ने R1 बिंदु को अनंत पर मान लिया तो अनंत का विभव कितना होता है, 0, तो मिलेगा, सॉरी अनंत का विभव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आएगा। और V2 को आप सिंपल V बोल दीजिए, तो मिलेगा V माइनस 0, इधर माइनस, और आप R2 को भी सिंपल कोई पॉइंट R बोल दीजिए, किसी बिंदु पर विभव तो आएगा V, ये अनंत से R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, यानी आपको फॉर्मूला मिला एक, V बराबर माइनस अनंत से R
ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बहुत ही काम का फॉर्मूला। जब आपको विद्युत क्षेत्र दिया हो तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हो। तो ये होता है आपका विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध। अब इसी को अपन वो अगर विभव फलन आपको दिया होता है तो उससे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो उसके रूप में इसको अपन लिख सकते हैं। क्लियर सर, क्लियर यहाँ तक? ओके, आगे देखिए, मान लेते अपने पास अगर एग्जाम में आता है आपको ये वाला डेरिवेशन आप कर लोगे मेरे हिसाब से। यहाँ माइनस क्या आया, इसका रीजन बताता हूँ आपको। बल लग रहा है इधर और विस्थापित हो रहा है इधर, यानी बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया और फिर सोल्व कर लिया। आपकी डाउट यहाँ पे क्लियर हो गई, माइनस कहाँ से आया। चलिए अब देखिए, अगर अपन ई वेक्टर का मान क्या मान ले, ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के मान ले, और आर वेक्टर को अपन सिंपल एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के मान ले। इसको ये हो गया आपका मतलब एक तरह विस्थापन सदिश और विद्युत क्षेत्र सदिश। तो देखिए डीवी समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 में ई व आर के मान रखने पर तो आपको मिलेगा डीवी बराबर ई की जगह क्या आएगा, ये आएगा माइनस ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के, और आर की जगह देखो यहाँ पे अपने को आर नीचे डी आर चाहिए, तो अगर आर वेक्टर ये है तो डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, अवकलन कर दो, वो हो जाएगा डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैंने लिखा है, अरे भाई ये बता रहा हूँ कि आर वेक्टर ये है तो डी आर वेक्टर क्या आएगा, डी आर वेक्टर में इसका अवकलन कर दो, डी डी लगा दो, सबके सब पे डी डी लगा दो, क्या लगा दो, सबके डी डी लगा दीजिए। तो डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के ये आपको मिल जाएगा आर वेक्टर की वैल्यू, ध्यान रखोगे। तो डी आर आएगा डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के। अब जानते हो अदिश गुणनफल करना है, डॉट लग रहा है तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ, तो मिलेगा डीवी बराबर माइनस ई एक्स डी एक्स, माइनस को बाहर निकाल दो इसके साथ सबके साथ ही, माइनस सबसे बाहर निकाल दीजिए, प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये आ गया। अब एक बार करना है इसको, मतलब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, जब x के साथ करोगे तो y और z को नियत मान लेना, ठीक है। तो आपको मिलेगा इस टाइम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर आपको मिलेगा यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस का ई एक्स, इसका हो जाएगा एक, इधर x के सापेक्ष किया तो यहाँ से आपको मिलेगा ई एक्स मिलेगा माइनस डेल वी बटे में डेल एक्स। ये फॉर्मूला यूज करते हैं जब आपको विभव फलन दिया हो, विभव फलन से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, और इस फॉर्मूले से कई बार नीट में सवाल पूछे जा चुके हैं। इसी प्रकार लिखोगे y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, जब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे उस टाइम x और z नियत हो जाएगा, तो आपको ey मिलेगा माइनस डेल वी अपॉन डेल y, और यहाँ लिख रहा है इसी प्रकार ez आपको मिलेगा माइनस डेल वी अपॉन डेल z। क्लियर है, यह आपको मिल गया विद्युत विभव से विद्युत क्षेत्र। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म और आती है dv बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर से, अगर मान लो ये आएगा dv बराबर माइनस ई डी आर कोस थीटा, मैंने यहाँ से डॉट लगा दिया तो क्या लगा दिया, कोस थीटा लगा दिया। अगर थीटा 0 डिग्री हो तो कोस 0 वगैरह 1, तो dv आपको मिलेगा dv बराबर माइनस ई डी आर, तो यहाँ से ई आएगा माइनस dv बाई डी आर, ठीक है। इसको बोलते हैं विभव प्रवणता, यानी विद्युत विभव में दूरी के साथ परिवर्तन को विभव प्रवणता बोलते हैं, ठीक है। और सदिश में लिखना है तो ये आ जाता है ई वेक्टर बराबर माइनस डीवी बाई डी आर। इससे भी कई बार आपको न्यूमेरिकल मिल जाए, जैसे आपकी बुक एग्जाम्पल नंबर 3.7 और सर 3.8 वाला, ऐसा ही एग्जाम्पल है। क्लियर। अब पूछोगे सारा करवा दिया तो एग्जाम में, तो एग्जाम में देखो आपसे ये पूछा है तो ये कर देना, यहाँ तक पूछा यहाँ तक कर देना, यहाँ तक पूछा यहाँ तक कर देना, जो भी एग्जाम में आपसे पूछा। तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव में संबंध। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। मैंने रियल से जितना हो सकता था मैंने सारा कवर करने की कोशिश की है। अब आगे आता है आपका सम विभव पृष्ठ, जो अपन पीवाईक्यू में कर चुके हैं। सम विभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस, बोल देता हूँ क्या होता है। तो सम विभव पृष्ठ की परिभाषा आपको याद करनी है एग्जाम के लिए, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सी, डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, सम विभव पृष्ठ की परिभाषा। तो लिख लीजिए परिभाषा, आपको याद ही है। सम विभव पृष्ठ तो लिख क्या होगी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हो,
समविभव पृष्ठ कहलाता है। दोबारा बोलो, विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हो समविभव पृष्ठ कहलाती है। ठीक है, अब आगे आते हैं। समविभव पृष्ठ बनता कैसे है? तो बिंदु आवेश के कारण, परिभाषा क्लियर आपको आई होप हो गई होगी। समविभव पृष्ठ, दोबारा बोलो, विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। और एक नंबर में बोर्ड वाले आपसे जरूर पूछेंगे। अब आता है मतलब विभिन्न आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ कैसा बनता है। बिंदु आवेश होगा, समविभव पृष्ठ कैसा होगा। रेखीय आवेश है, समविभव पृष्ठ कैसा होगा। द्विध्रुव है तो समविभव पृष्ठ कैसा होगा। तो आपने पढ़ रखा है बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ गोलाकार, जैसे मान लो बिंदु आवेश, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाते, इससे पहले ऐसे बनाओगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और आपको पता है यहां से बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। इसका डॉट 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 बनाना है, ऐसे डॉट 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 बनाना है, ऐसे डॉट 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 ऐसे बनाना है। बुक में एक बार डायग्राम और देखना ढंग से अच्छी तरह से। और देखिए समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको, इसको डॉट से बनाना है। रेखीय आवेश होता है, जैसे मान लो रेखीय आवेश है तो उसके लिए समविभव पृष्ठ बेलनाकार होता है। और एग्जाम में पूछ सकते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ बनाइए। एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ बनाइए। तो कैसे बनाते हैं, इसके लिए आप बना लीजिए पहले ऐसे प्लेन बना दो, यानी ऐसे 3-4 आप 3 प्लेन बना दीजिए ऐसे। ठीक है, इसके सामने एक ऐसा है, मैंने यहाँ कैसे बनाया एक बार में नकल करो थोड़ी सी, ऐसे बनाना है, बन जाएगा। ठीक है, आप डायग्राम बुक में थोड़ा ढंग से और देखना। करना क्या होता है, ऐसे लाइंस लानी है बराबर दूरी पे, ऐसे बराबर दूरी पे आपको लाइंस लेके आनी है। बराबर दूरी पे लाइंस आपको लेके, मैं होता मेरे से नहीं आ रही हूँ, ऐसे बराबर दूरी पे आपको लाइन लेके आनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम के लिए बुक एक बार आप और खोलना। तो ये होता है एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ। और एग्जाम में आपसे एक नंबर में बनवा सकता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ खींचिए। बोर्ड का एक नंबर का सवाल यहाँ से पक्का बन सकता है। क्लियर, ऐसे ही विद्युत द्विध्रुव गाड़ी बना सकते हैं, वो आपको अगर देखना है तो आप डिटेल वीडियो में फिर जाना आपको पड़ेगा। जो भी अंदर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट में जाके समविभव पृष्ठ वाला लेक्चर आप देख लेना, उसमें सारा आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं अपन किसके ऊपर, विभव का परिकलन। तो देखिए विभव मतलब कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल, उसमें क्या होता है, उसमें अपने पास है गोले के कारण। अब गोला भी कितने प्रकार का है अपने पास, एक तो गोलीय कोष हो सकता है और एक अचालक गोला हो सकता है। तो गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव इस बार यानी बोर्ड एग्जाम 2021 में सिलेबस से हटा रखा है, लेकिन चालक गोला सिलेबस से हटा नहीं रखा है और दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं। तो मैं बोल देता हूं, चालक गोले के कारण, चालक गोले के कारण विद्युत विभव, चालक गोले के कारण विद्युत विभव। तो उसका डेरिवेशन बुक में देने रखा है, बुक में बोल रखा है कि इसका भी गोलीय कोष की तरह ही होता है। तो वो कैसे होता है देखिए, कि मान लो तो अपने पास एक चालक गोला है, ठीक है, इसको आपने क्यू आवेश दिया होगा, लेकिन किसी भी चालक को दिया गया आवेश चालक के अंदर ना रुककर चालक की सतह पर आ जाता है। तो मान लेते हैं ये आवेश प्लस क्यू और इसकी त्रिज्या कितनी है आर। अपने को क्या निकालना है, चालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान निकालना है। तो जिस बिंदु पर विभव का मान निकालना है वो बिंदु हो सकता है गोले के बाहर हो सकता है गोले की सरफेस पे हो सकता है गोले के अंदर हो। तो केस फर्स्ट, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, यानी ये बोलना चाह रहे हैं, ये मान लेते हैं प्लस, ये अपने पास गोला है, इसका सेंटर ओ मान लेते हैं, रेडियस आर मान लेते हैं, और जिस बिंदु पर आपको विभव का मान निकालना है वो इससे आर दूरी पर बाहर की ओर है बिंदु पी। अब बिंदु पी पे देखिए विद्युत क्षेत्र होगा बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र क्या होगा बाहर की ओर, और यहाँ dr वेक्टर को भी बाहर मान लीजिए। dr क्या हो जाएगा भाई, ये r है, इसका छोटे भागों तो dr सारा में क्या हो जाएगा r हो जाएगा। अब अपन जानते हैं इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपन जानते हैं। तो देखिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, KQ बटे में R स्क्वायर,
और अपने को यहाँ निकालना है विद्युत विभव का मान। और अभी अपन ने पढ़ा है कि किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र का मान पता होता है तो उस बिंदु पर विभव का मान निकाला जा सकता है। कैसे? आप जानते हो v बराबर क्या होता है, v बराबर माइनस अनंत से r ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। v बराबर माइनस अनंत से r ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। तो करना कुछ नहीं है, इस वाले फॉर्मूले में e का मान रखना है। तो आपको मिलेगा, देखिए v बराबर माइनस अनंत से r, एक बार आप ई डी आर कोस थीटा कर लीजिए और देखिए ई वेक्टर समांतर मैंने क्या लिया है डी आर, और वैसे भी यहाँ पर हमेशा थीटा का मान 0 रहेगा, ऐसे याद ही कर लीजिए। जिधर ई आपने माना है उधर आपने डी आर को मान लिया है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आएगी। तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिंपल आपको v मिलेगा माइनस अनंत से r ई डी आर। अब करना कुछ नहीं, ई का मान जब आप रखोगे तो माइनस ई का मान क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू में डी आर। लिमिट कहां से कहां तक, अनंत से r तक। के क्यू नियतांक है, समाकलन से बाहर आ जाएगा और बचेगा 1/r स्क्वायर। तो 1/r स्क्वायर का समाकलन माइनस 1/r होता है। लिमिट अनंत से r, जब लिमिट लगा के सोल्व करोगे तो आपको v की वैल्यू मिलेगी के क्यू बाई आर, यानी बिंदु आवेश से r दूरी पर जो विद्युत विभव होता था वही फॉर्मूला यहाँ भी अपने को मिला। तो यह आ गया v आउट क्या मिलेगा, के क्यू बाई आर। और आप के की जगह आगे स्टेप में 1/4 लिख देना। केस सेकंड आता है कि जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो, तो सतह पे होगा तो स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, r। तो इस वाले फॉर्मूले में इसको समीकरण नंबर 1 बोल दो। समीकरण 1 में आप स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देना, तो आपको मिलेगा के क्यू बाई आर। यह आ गया सरफेस पे। अब बात आती है अंदर, तो केस थर्ड, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, मतलब अंदर स्थित हो, तो देखिए फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा, देखते हैं अभी। तो ये प्लस 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 क्यू प्लस प्लस मान लेते हैं, प्लस क्यू आवेश इसके ऊपर फैला हुआ है, सेंटर O है, त्रिज्या R मान लेते हैं, क्लियर। और मान लो आपको इस पॉइंट पर विभव का मान निकालना, जो बिंदु मतलब गोले के अंदर है, यानी स्मॉल r का मान लेस देन कैपिटल R, कैपिटल R से कम होगा। बोलो क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रिवीजन वीडियो थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, थोड़ी कम लिख रहे हैं, आपको इन शॉर्ट समझाना है कि आप पहली बार मेरे हिसाब से नहीं पढ़ रहे हो। ये वीडियो आपके तभी यूजफुल है जब आपने पहले पढ़ रखा है, अदरवाइज मेरे हिसाब से ज्यादा समझ में इससे आपको आने वाला नहीं। हालांकि मैं फिर भी सारी बातें बोल रहा हूँ, क्लियर। तो देखिए, अब जब आपको किसी बिंदु पर विभव निकालते हैं तो आवेश को कहां से लाते हैं, अनंत से उठाकर लाते हैं। जब अनंत से उठाकर आप यहां लाओगे तो बाउंड्री है, क्या है, बाउंड्री। आप दौड़ते आ रहे हो और सामने दीवार है बड़ी सारी, तो एक बार सोचना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ पे आपको एक बार सोचना पड़ेगा, यानी यहाँ पे क्या होता है, देखिए एक बार हो सकता है आपने से दिमाग लगाओ कि आपको बिंदु की विभव निकालना है, तो v बराबर माइनस ई डॉट डी आर आप लगा दिया मान लो। अब किसी चालक गोले के अंदर विद्युत कितना होता है, 0। आपने 0 रखा तो v का मान 0 आ गया, लेकिन आता नहीं, आपको शायद पता होगा। तो यहाँ अपने को इस समाकलन को 2 भागों में ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, एक बार माइनस अनंत से r पे आएंगे ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और एक बार आएंगे कैपिटल R पर आके स्मॉल r पर जाएंगे, और यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा अंदर वाला डी आर वेक्टर। तो देखिए इसका मान अपन निकाल चुके हैं। ये क्या आता है, सरफेस पे, सरफेस पे कितना आता है, के क्यू बाई आर। तो वीएस बराबर के क्यू बाई आर माइनस अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, ई इन। किसी चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0। तो 0 इंटू कुछ भी 0, तो वीएस क्या आएगा, के क्यू बाई आर। यानी खास बात यहाँ पे है कि चालक गोले की सरफेस पर, सतह पर जितना भी होता है उतना ही चालक गोले के अंदर भी होता है। अगर बात करें V और R के मध्य ग्राफ की, तो V और R के मध्य ग्राफ की, मान लीजिए गोला है, ये स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ये हो गया स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R वाला भाग, और ये स्मॉल r लेस देन कैपिटल R वाला भाग। तो ये इसका ओरिजिन। तो देखिए जितना सरफेस पे उतना ही सेंटर पे भी रहेगा, उतना ही सेंटर पे भी रहेगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, और उसके बाद घट जाएगा तो ग्राफ कुछ ऐसा आपको मिलता है। तो ये था आपका चालक गोले के कारण विद्युत विभव। टाइम हो गया 44:32, ठीक है। आगे आता है आपका अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। तो देखिए अचालक गोले में क्या होगा, इसी में करते हैं अपन। अचालक गोले में क्या होगा, अचालक गोले में
आगे चले, ये चालक गोला था, गोले कोष की तरह होता है इसका। अचालक गोले में कैसे करेंगे, तो अचालक गोले में बता दें एक बार। तो अचालक गोला और चालक गोले में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि चालक गोले को दिया गया आवेश चालक की सतह पर आ जाता है, जबकि अचालक गोले को दिया गया आवेश वही होता है जहां उसको दिया गया। और यहाँ अपने सिलेबस में जो अचालक गोला है वो है समरूप, एक समान, यूनिफॉर्मली चार्ज, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव, यानी ये बराबर से आवेशित है, कहीं कम ज्यादा से। ऐसा यहाँ पे 2 कूलाम तो हर जगह 2-2 है, ऐसा नहीं है कि यहाँ 5 हो और यहाँ पे 7 हो। अपने सिलेबस में बोर्ड एग्जाम 12th में आरबीएससी में समरूप आवेशित अचालक गोलाई है, ठीक है, असमरूप वाला अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये ऐसा होगा, तो यहाँ क्या आने वाला है, अब करना कुछ नहीं, देखो केस फर्स्ट, जब बिंदु गोले के बाहर हो तो आवेश को अंदर लेंगे और अंदर वाले मतलब ये तो देखो आवेशित है, बिंदु बाहर है तो डेरिवेशन वही रहेगा, यानी KQ/R ही आएगा, सेम फॉर्मूला। सेकंड केस में डीओ रहेगा। थर्ड केस में चेंज होगा। थर्ड केस में क्या होता है, क्योंकि आपको पता है थर्ड केस में यहां जाके चेंज करना होता है, क्योंकि अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है। अचालक, पहला केस क्लियर है, समझ में आ गया। दूसरे केस में कुछ नहीं करना, स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखना है। थर्ड केस जब बिंदु गोले के अंदर हो, जब गोले के अंदर हो तो आपको पता होगा अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती, तो यहां जाके आपको चेंज करना है। वही समाधान को ब्रेक करना पड़ेगा 2 भागों में। अनंत से पहले R पे आएंगे, R पर आके सोचेंगे बाउंड्री है कि अंदर जाए या नहीं जाए, सोचना पड़ेगा। तो समाधान को 2 भागों में तोड़ना है। क्यों तोड़ना है, क्योंकि अनंत से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूरी पर निर्भरता एक जैसी नहीं है। वो बाहर देखो, बाहर क्या होती है, ई आउट होती है आपकी KQ/R² और ई इन होती है अंदर की। इन मतलब अंदर क्या होती है, KQ/R³ इंटू में स्मॉल r होती है। ये वेरी एक क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो KQ बटे में R³ इंटू में स्मॉल r। अब करना कुछ नहीं, मान यहाँ पे रखिए। तो देखिए इसका मान आप निकाल चुके, कितना आएगा कि इसका मान ये आएगा, भाई सरफेस पे ना, अनंत से कैपिटल R मतलब सरफेस पे, तो आएगा KQ/R, KQ/R। यहां निकालना पड़ेगा, तो यहां ई एन का मान रखोगे, क्या आएगा, ये आएगा, देखो क्या आएगा, इसको अपन सोल्व करते हुए एक लाइन लिख देना यहाँ पे, इसको आप बढ़ा के इसको dr क्या मैं लिख देता हूँ, क्या आएगा इसका मान, तो KQ/R आपको मिल गया, माइनस कैपिटल R से स्मॉल r ई इन dr cos 0 आएगा। समझ गए, क्योंकि भाई जो अंदर ही आवेश हो गया ये आपका dr वेक्टर मान लीजिए, और इधर ही आपका बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों को सेम मानना है, जिससे कि थीटा क्या होगा 0 डिग्री हो जाए। तो करना कुछ नहीं, क्या आएगा देखिए, तो यह आएगा आपको V इन अंदर की ओर KQ/R माइनस इन का मान कितना आएगा, KQ कैपिटल R³ इंटू में स्मॉल r dr, KQ/R³ कांस्टेंट, तो इनको निकाल लो बाहर, तो आएगा माइनस KQ/R³ अंदर होगा r dr का समाकलन, तो x dx यानी x की घात n वाले समाकलन से r dr का समाकलन क्या बनेगा, KQ/R माइनस KQ/R³ R²/2, ठीक है। लिमिट कैपिटल R से स्मॉल r पे, लिमिट कैपिटल R से स्मॉल r पे, एक मिनट इन डाल छोड़ दी। अब इस लिमिट लगा दीजिए, तो क्या आएगा, V इन आपको मिलेगा KQ/R माइनस KQ/R³, क्या आएगा R²/2 माइनस R² कैपिटल R²/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा V इन का मान KQ बटे में 2R³ इंटू में 3R², क्या आएगा 3R² माइनस स्मॉल r²। ये आपको सोल्व करने पे मिलेगा। आई होप ये आएगा ना, KQ इसको सोल्व करने पे KQ बटे में 2R³, फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा सा होता है, ये आता है KQ बटे में 2R³, ये आता है ना, बोलिए कुछ, मेरे हिसाब से ये आता है जहां तक मेरे को याद है, KQ बटे में ये आता है, ठीक है, KQ बटे में 2R³ 3R² माइनस स्मॉल r²। और बुक में क्या कर रखा है, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख रखा है और 2R³ से नीचे लिख रखा है। बोलो क्लियर। अब यहाँ पे सेंटर पे आता है V सेंटर, V केंद्र, तो केंद्र पे कितना कर देना है,
केंद्र पर r का मान 0 कर दोगे तो ये देगा 0, तो VC आपको मिलेगा KQ बटे में 2R3 3R2 R2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा 3/2 KQ/R 3/2 इन डेढ़ यानी 1.5 KQ/R और KQ/R कहाँ होता है सरफेस पे, कहाँ होता है सरफेस पे, तो VC सेंटर पे कितना होता है 1.5 ऑफ VS यानी सतह का 1.5 गुना होता है केंद्र पर, किसी अचालक गोले के केंद्र पर विभव उसकी सतह का 1.5 गुना होता है। अगर सतह पर 10 वोल्ट है तो केंद्र पर 15 वोल्ट होगा। बोलो क्लियर। ये था आपका, ये कैसे आएगा, इसको हल करने पे गुणा भाग लघुत्तम लघु करने पे ये आपको मिलता है KQ बटे 2R3 3R2 माइनस स्मॉल R2 कर लगे वाला तो अंदर सॉल्व करना। फिर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। हो गया यहाँ तक। तो ये था अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। ग्राफ पे आता है तो देखिए सेंटर पे 1.5 गुना है, सेंटर पे कितना है 1.5 गुना, और अंदर की जो V इन है वो समानुपातिक से क्या है R² के समानुपातिक। यहाँ पे RQ कैपिटल R तो कांस्टेंट है, चेंज कौन हो रहा है, केवल स्मॉल r ही चेंज हो रहा है। तो ग्राफ भी यहाँ पूछ सकता है कि अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का दूरी के साथ परिवर्तन का आलेख बनाइए, ग्राफ बनाइए। तो V व R के मध्य जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है कि मान लीजिए गोला है, ये सरफेस स्मॉल r बराबर कैपिटल R, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R ओ, तो ग्राफ कुछ आपको मिलेगा ऐसा, ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा। ये सरफेस होगी, सरफेस ये हो गया सेंटर 1.5 गुना, बाहर V आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल R है, तो ग्राफ आपको ऐसा मिलता है। क्लियर। ओके आगे आते हैं। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। 1 मिनट अपना टाइम हो गया, 51 मिनट कर देंगे लगभग 1 घंटे 10-15 मिनट में। तो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा लिख लीजिए, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो ये क्या होती है, तो ये होती है, देखिए मान लो आपके पास, पहले अपन बात करते हैं, एक बार मार्कर दूसरा देना खाते हैं। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो क्या करना होता है, आवेशों को अनंत से रखना है और अनंत से उठाकर किसी बिंदु तक लाना है और लाके उनको व्यवस्थित भी करना है, सजाना है, ऐसा अरेंज भी करना है, फेंकना है लाके। तो अनंत से उठाकर किसी बिंदु तक लाने में जितना काम होता है उसे क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। जैसे मान लो पास दो आवेश है Q1 और Q2, वो कहाँ रखे हुए हैं अनंत पर, और अनंत से उठा के मान लो इसको यहां लाना है, तो Q1 को यहाँ बिंदु A पे लाए और फिर इस A से R दूरी पर दूसरे आवेश Q2 को लाए, तो यहां से यहां लाने में जितना काम होगा वही होती है उस बिंदु पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर बात करें परिभाषा की तो परिभाषा है कि दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से किसी बिंदु तक लाकर विस्थापित करने में किया गया कार्य आवेशों की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। फिर से बोलूं, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से किसी दिए गए बिंदु तक लाकर स्थापित करने में किया गया कार्य आवेशों की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी लाके से फेंकना नहीं है, लाके अरेंज करना है, जमाना भी है, व्यवस्थित भी करना है। तो देखिए शुरू में जब Q1 आवेश को A बिंदु पर लेके आएंगे तो किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि शुरू में यहाँ पे कोई भी आवेश नहीं था, ना इसको प्रतिकृत करने वाला ना इसको खींचने वाला। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको धक्का मार देंगे, हल्का सा पुश कर देंगे, यहाँ पे अपने आप चल के आ जाएगा। न्यूटन के प्रथम नियम से कि अगर कोई बाह्य बल नहीं है तो कोई वस्तु चलती रहेगी, गति विराम में तो विराम रहेगी। हल्का सा धक्का मार देंगे। लेकिन Q2 आवेश को Q1 आवेश से R दूरी पर लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये Q1 आवेश आ गया और ये यहाँ इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो Q1 आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो लिखोगे Q2 आवेश को Q1 आवेश से R दूरी पर लाने में Q1 आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ कार्य होता है
कार्य की परिभाषा आप जानते हो, विभव होता है कार्य बटा आवेश। तो कार्य यहाँ बल इंटू विस्थापन वाली परिभाषा काम में नहीं लेनी है, ठीक है, यहाँ विभव के रूप में बातें करनी। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ लिखोगे कार्य क्या होगा, कार्य बराबर यहाँ होगा Q1 आवेश का विभव इंटू आवेश Q2। तो कार्य आ जाएगा W बराबर Q1 आवेश बिंदु आवेश से r दूरी पर विभव क्या होता है KQ बाई R1 इंटू में आवेश Q2। तो यह आ गया W2 का मान। तो K Q1 Q2 बटे में R, कुल कार्य कितना होगा W। तो W क्या आएगा W1 प्लस W2। W1 का मान कितना है 0 है, तो 0। W2 का मान कितना है K Q1 Q2 बटे में R है। तो परिभाषा से U बराबर W, तो U क्या आएगा K Q1 Q2 बटे में R। ये होती है दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। और खास बात जब न्यूमेरिकल करोगे तो इस वाले फॉर्मूले में Q1 और Q2 का मान चिन्ह के साथ रखना होता है, विद साइन रखना होता है, कोई डाउट। अब बात आती है दो से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। जैसे बुक में दे रखे हैं 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, बोर्ड में आ सकता है। तो 3 के लिए क्या करना है, जब भी देखो आपको 2 से अधिक आवेशों के निकाय, इसको नोट करना था, आप बैक करके पॉज के नोट कर लीजिएगा। चलिए 2 से अधिक आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा अगर आपको ज्ञात करनी है तो क्या करना होता है, जितने भी 2-2 के जोड़े बनते हैं, जितने भी 2-2 के पॉसिबल पेयर्स बनते हैं, उन सभी 2-2 के जितने भी पेयर आप बना सकते हो सबको आप अलग अलग जोड़ लीजिए। वो ऐसे 2 से अधिक आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा है। यानी क्या करोगे 2 से, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऊर्जा भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो आप इसको सिंपल इसका बीजगणितीय योग कर सकते हो। बीजगणितीय योग मतलब चिन्ह के साथ आप इसको जोड़ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। तो आगे आते हैं अपन 3 आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, या यूं बोलिए 2 से अधिक आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। क्या एक आवेश की स्थिति ऊर्जा परिभाषित है, तो एक आवेश की स्थिति ऊर्जा परिभाषित नहीं है, कम से कम 2 आवेश तो होने ही चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए आवेश 3 आवेश, जैसे मान लो 3 आवेश अपने पास, कि मान लो एक आवेश है 3 आवेश Q1 Q2 Q3 कहाँ रखे होंगे, अनंत पर। अनंत से उठा के किसी बिंदु पर लाके व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो मान लो अपन ने Q1 आवेश को P1 जगह पर पोजीशन फर्स्ट पर लाके ले आए, तो इसको लाने में कोई काम नहीं होगा। अब इस Q1 आवेश से R2 दूरी पे, R12 दूरी पे मान लो P2 आवेश है, इसको लाने में कार्य होगा, क्योंकि ये Q1 आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब अपन अनंत से उठा के लेके आ रहे हैं। ये दूरी कितनी है R2, आवेश यहाँ पे क्या हो जाएगा Q2, दूरी कितनी होगी अपन यहाँ मान लिए कितनी R1, तो कार्य होगा। तो W1 का मान कितना आएगा 0, W2 का मान कितना आएगा, इसकी वजह से यहाँ विभव निकाल लो, कितना होगा K Q1 बटे में R12 इंटू में आवेश Q2। तो आएगा W2 का मान आएगा K Q1 Q2 बटे में R12। क्लियर। अब मान लो इन दोनों से यहाँ पे कोई तीसरी जगह पोजीशन थर्ड, जिसकी यहाँ से दूरी मान लेते हैं R13, ये क्या आएगी 23, तो ये दूरी मान लेते हैं R23। अब यहाँ पर अपन आवेश Q3 को लेके आ रहे हैं, यानी यहाँ पे आवेश आपका Q3, तो यहाँ भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आवेश इसको क्या करेंगे, रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो इन दोनों के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य क्या होता है, विभव इंटू आवेश। तो क्या होगा, इस P3 बिंदु पर Q1 और Q2 दोनों की वजह से क्या निकालो, विभव, और उसको गुणा किससे कर दो, आवेश। आवेश कौन सा, Q3। तो क्या मिलेगा यहाँ पे W3 का मान क्या मिलेगा, K Q1 बटे में R13। ये तो हो गया इस बिंदु आवेश Q1 से यहाँ पे विभव का मान, प्लस इसकी वजह से यहाँ विभव कितना होगा K Q2 बटे में R, ये क्या बोलोगे R23, तो R23 इंटू ये हो गया टोटल विभव, कुल विभव जोड़ दिया, इंटू में आवेश क्या आएगा Q3, अंदर गुणा कर दीजिए, तो W3 आपको मिलेगा K Q1 Q3 बटे में R13 प्लस K Q2 Q3 बटे में R23। कुल कार्य क्या आएगा, तो W यहाँ से मिलेगा W1 प्लस W2 प्लस W3, सबको जोड़ लीजिए तो आपको W का मान मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ये प्लस ये सबको जोड़, ये वाला ये 0 हो गया, तो 0 प्लस, तो क्या होगा यहाँ से सबको जोड़ दो, K Q1 Q2 बटे में R12 प्लस K Q2 Q3 बटे में R23
प्लस के क्या बना, के Q1 Q3 बटे में R13। तो हुआ क्या देख लीजिए, यही तो आएगी। तो परिभाषा से U बराबर W करना है, तो यहाँ आप कर देना आगे U बराबर W, और उसके बाद ये आप दोबारा U का मान यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो देखो इन दोनों की 1 2 2 3 और 3 1 यही तो होगी। तो दो से अधिक आवेशों के निकाय की निकालने, सबको जोड़ लेंगे। तो परिभाषा क्या लिखोगे कि दो से अधिक आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा उन सभी आवेशों द्वारा दो आवेशों के सभी संभव युग्मों की स्थितिज ऊर्जा के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ठीक है, चार हो, जैसे मान लो वर्ग वाला है तो ये भी आपको करना है। यहाँ कॉम्बिनेशन बनेंगे, देखिए जैसे मान लो Q1 Q2 Q3 Q4, तो यहाँ पे चार साफ जगह ये, लेकिन इसके साथ एक ये वाला और ये वाला भी बनेगा। जैसे ये दूरी आप ये मान लो R12 मान लो, ये R23 मान लो, ये R34 मान लो, और ये R14 मान लो। तो ये आपको माननी है R13, ये आपको माननी है ये वाली कितनी माननी है R24। तो यहाँ पैर कितने बनेंगे 6, तो ये भी आपको कर लेनी चाहिए, और इसका एग्जाम्पल बुक में देख लेना। क्लियर? तो ये थी आपकी दो से अधिक हो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आगे आते हैं अपन विद्युत क्षेत्र में या एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। कुछ नोट करना, कुछ लिखना था, यहाँ से लिख सकते हो। चलिए आगे चले। नेक्स्ट आगे आता अपना एक समान या विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, जो आता आपका फॉर्मूला PE cos θ1 माइनस cos θ2 वाला डेरिवेशन अपन यहां से करेंगे। अगला लिखे, ये क्या आता है, विद्युत क्षेत्र में या एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो देखिए होता है क्या कि मान लो अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, और इसमें अपने पास ये कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है। ये मान लो A बिंदु है और ये मान लीजिए B बिंदु है। यहाँ पे मान लो -Q आवेश रखा है, यहाँ पे मान लेते हैं -Q, ये मान लेते हैं A पॉइंट, यहाँ पे -Q आवेश, ये B पॉइंट +Q आवेश, और ये दूरी कितनी मान लेते हैं 2A अपन मान लेते हैं। और मानते विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत क्षेत्र से θ1 कोण पे रखा, ऐसा मैंने मान लिया। अब होता क्या देखिए, यहाँ पर क्या आएगा F बराबर QE, ये Q आवेश एक तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब Q आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उसका फोर्स बल क्या होता है, F बराबर QE। अब धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है। यह आएगा F बराबर QE, इसके ऊपर इधर आएगा। बोलो क्लियर? यहाँ पे वेक्टर सदिश में लिखा तो ठीक है। अब देखिए, तो ये विद्युत क्षेत्र के साथ आना चाहता है, तो अपने को विद्युत क्षेत्र के विपरीत अगर घुमाना पड़े, उसको ऐसे घुमाना पड़े तो कुछ कार्य आपको करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि θ1 कोण से अपन इसको घुमा के θ2 कोण पे ले आए, ये वही A पॉइंट और ये मान लीजिए B पॉइंट, यहाँ पे +Q आवेश और यहाँ पे -Q आवेश, तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, लेकिन ये रेखीय गति नहीं है, ये घूर्णन गति है। तो घूर्णन गति में कार्य क्या होता है, बस वेरी सही, बलाघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, बल आघूर्ण टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले अपन लिखा है छोटा सा कार्य, तो घूर्णन गति में कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल आघूर्ण इंटू में क्या आता है, कोणीय विस्थापन आता है। तो यहां से पहले अपन निकालेंगे अल्प कोण d थीटा से घुमाने में किया गया अल्प कार्य dw। तो dw आपको ऐसे मिलेगा टो इंटू में d थीटा। अब टो का मान क्या होता है विद्युत द्विध्रुव के लिए, PE sin थीटा होता है। चैप्टर फर्स्ट में ड्राइव किया था, याद होना चाहिए, PE sin थीटा। तो यहाँ से आपको मिलेगा dw बराबर PE sin थीटा d थीटा। लेकिन अपने को पूरा कहां से कहां घुमाना है, θ1 से θ2। तो यहाँ कर दिए समाकलन इंटीग्रेशन तो क्या होगा, अतः द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया संपूर्ण कार्य। तो इधर भी करो समाकलन, यानी संपूर्ण छोटे अल्पांशों को जोड़ दो। तो जोड़ने का मतलब क्या होता है, समाकलन। इधर भी क्या आएगा, θ1 से θ2 लिमिट, यहाँ आएगा PE sin थीटा d थीटा। तो W का समाकलन, dw का समाकलन W
P कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, जहां पे P क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा होता है, लिमिट θ1 से θ2, तो आएगा W बराबर PE माइनस कोस θ2, और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस कोस θ1, तो आपको मिलेगा W बराबर PE कोस θ1 माइनस कोस θ2 विल बी योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। बोलो कोई डाउट इसमें? तो P कोस θ1 माइनस कोस θ2। अब केस फर्स्ट यदि मान लेते हैं θ1 बराबर 0 डिग्री, ठीक है, और θ2 कितना हो गया 90 डिग्री, θ2 माने 90 डिग्री, यानी 0 से 90 तक घुमाने में किया गया कार्य, तो cos 90 हो जाएगा 0, cos 0 हो जाएगा 1, तो W आपको मिलेगा PE। केस सेकंड θ1 को मान लेते हैं 0 डिग्री और θ2 को मान लेते हैं 180 डिग्री, यानी 0 से 90 से 180, तो सर डबल कार्य यहाँ से, क्योंकि डबल यानी 0 से 90 गए और 90 से फिर 180 पे फिर से आए, तो दुगुना कार्य हो जाएगा। देख लीजिए प्रोग्रेसिव होगा, तो W बराबर क्या मिलेगा आपको PE cos 0 माइनस cos 180, cos 180 का मान -1, ये माइनस हो जाएगा प्लस cos 0 1 प्लस 1 आएगा, W बराबर 2PE। केस थोड़े यहाँ पे बना सकते हो आप कि द्विध्रुव को θ1 बराबर 0 डिग्री से θ2 बराबर कोई भी θ 60 डिग्री 45 किसी भी जनरल कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, तो वो आपको मिलेगा W बराबर PE cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा, तो cos 0 होता है 1, तो W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। बुक में ये वाला डेरिवेशन पहले किया है और इससे फिर ये निकालेंगे, मैंने पहले ये निकाला फिर ये निकाला, इससे आसान पड़ जाता। तो ये हो गया आपको द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। बोलो क्यों आता है। नेक्स्ट टॉपिक, बाह्य क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। बाह्य क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। बोलो यहाँ तक क्लियर? कुछ नोट करना है तो आप नोट इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक, बाह्य क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। बाह्य क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए इसकी परिवार मतलब होती क्या है, इसको मैं जो बुक में दे रखा है उससे अलग तरीके से इसको कराऊंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आज का, और रिवीजन भी आपका कंप्लीट हो गया, मैंने किसी भी टॉपिक को यहाँ पे छोड़ा नहीं है। बाह्य क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये क्या होती है? यह होती है, देखो इसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र को किसी मानक विद्युत क्षेत्र नहीं, विद्युत द्विध्रुव को किसी मानक स्थिति यानी शून्य स्थितिज ऊर्जा से किसी दी गई स्थिति से घुमाने में किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या बोला मैंने? विद्युत द्विध्रुव को किसी मानक स्थिति, किसी स्टैंडर्ड पोजीशन, उसको बोलते हैं शून्य स्थितिज ऊर्जा से किसी दी गई स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आप लिख लीजिए चाहो तो, विद्युत द्विध्रुव को किसी मानक स्थिति ब्रैकेट में शून्य स्थितिज ऊर्जा से, ब्रैकेट क्लोज, से किसी दी गई स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। फिर हो लाइन चेंज करके, विद्युत द्विध्रुव की मानक स्थिति विद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री पर ली जाती है, 90 डिग्री पर ली जाती है। अतः विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से किसी दिए गए कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। कैसे कार्य निकालना है, कहां से कहां तक? 90 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो यहाँ क्या होगा, DW होता है वही, पहले अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य लिखोगे, अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। तो यहाँ अपन बल इंटू विस्थापन नहीं लगाएंगे, क्योंकि बल इंटू विस्थापन आता है रेखीय गति में, गुणन में आता है टो इंटू डी थीटा। देखिए रेखीय गति में जो काम बल करता है वही काम गुणन गति में बलाघूर्ण करता है। यहाँ रेखीय विस्थापन और यहाँ पे लेंगे कोणीय विस्थापन, तो यह आएगा। अब DW बराबर टो का मान क्या आएगा?
पी ई साइन थीटा डी थीटा, पूरा काम निकालना है। यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ लेनी है, 90 डिग्री से थीटा लेनी है, बस इतना ही ध्यान रखना। वो का वही है पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू हो जाएगा, पी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का करना है समाकलन कहाँ से कहाँ तक, 90 से थीटा। अब साइन थीटा का समाकलन याद करने हो गया होगा, साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा होता है, तो आएगा पी ई माइनस कोस थीटा लिमिट 90 से थीटा। सोल्व करोगे तो मिलेगा पी ई माइनस कोस थीटा प्लस कोस 90। क्लियर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, कोस 90 क्या होता है 0, तो डब्ल्यू मिलेगा माइनस पी ई कोस थीटा। और चलिए बात आते हैं, यानी यू यानी पोटेंशियल एनर्जी, यू बराबर डब्ल्यू, तो यू का मान आपको मिलेगा माइनस पी ई कोस थीटा। ये होती है विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो थीटा 0 हो तो क्या आएगा, कोस 0 हो जाएगा 1, यानी यू का मान आएगा माइनस पी, और ये होती है यू मिनिमम, और इसे बोलते हैं द्विध्रुव की स्थायी अवस्था, स्थायी वेरिएशन माइनस का पी, और ये क्या आ रही है यहाँ पे, ये न्यूनतम आ रही है। और जहां पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है वो होती है स्थायी संतुलन अवस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी संतुलन अवस्था। जहां पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है वहां क्या होता है, स्थायी संतुलन होता है। क्लियर। केस सेकंड, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, तो 180 आप रखोगे तो यू आएगा माइनस पी ई कोस 180, कोस 180 का माइनस 1, यानी आपको मिलेगा यू बराबर माइनस पी इंटू में -1, माइनस माइनस क्या मिलेगा प्लस, तो यू आपको मिलेगा यहाँ से पी। तो ये क्या आ रही है अधिकतम, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो न्यूनतम कौन होगा ये वाला, मैक्सिमम कौन सा होगा ये वाला, ये होगी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। और जहां पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है वो होती है अस्थायी संतुलन अवस्था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर। जहां पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम में वो कम होगी वो होता है स्थायी संतुलन अवस्था, और ये क्या मिलेगा, ये होगा अस्थायी संतुलन अवस्था। इसको आप यू भी समझ सकते हो भाई, यू क्या होता है आपका एम जी एस, जैसे इसकी बात करें अपन, यहाँ पे ऊंचाई कम है, आप इसको बॉल को मान लो बॉल ऐसे बाल्टी में ऐसे हिलाओगे तो वापस यही आ जाएगी, और मान लो ऐसे बाल्टी है यहाँ पे देखिए आप इसको हिला दोगे तो वापस यहाँ पे नहीं आएगी, इसको बोलते स्थायी संतुलन, इसको बोलते अस्थायी संतुलन। यहाँ पे कुछ ऊंचाई है तो यहाँ पर स्थिति ज्यादा होगी। क्लियर। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन, मैंने सारे टॉपिक करवा दिए। अब नाम सुपरफास्ट रिवीजन में सुपरफास्ट चलना पड़ता है, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी काफी हेल्प मिलेगी। मान लो जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसका वन शॉट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है लगभग 1 से सवा घंटे के अंदर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है, जिसको हमें भी मतलब आपको भी, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे आपको मैं वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।